बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर 25वें एतवार की लतूरिया में शामिल हैं। जिक्र है कि एक ही अहाते के अंदर ये सारे भाई और बहन मौजूद थे जिनके नाम कुछ यूं हैं। वहाँ दौलत भी थी, वहाँ शोहरत भी थी, मोहब्बत भी थी, प्यार भी था, अमन भी था, गम भी था, गुस्सा भी था, हैरत भी थी, नफरत भी थी, कदूरत भी थी, और इस तरह के और भी छोटे छोटे बहुत सारे बहन भाई वहाँ बैठे थे। और वहाँ पर इन सब का वालिद यानी दमाग जब दाखिल हुआ तो सब ने अपनी तरफ से चहचहाना शुरू किया। कोई कहता है मैं बड़ी हूँ, तो कोई कहता है मेरे बगैर गुजारा नहीं है। मोहब्बत एक कोने में बैठकर ये सारा माजरा देख रही थी। इतने में दौलत और अक्ल के दरमियान बहस चढ़ गई। कहने लगी कि मैं दौलत हूँ और मेरे पास सब कुछ खरीदने की ताकत है। अक्ल कहती है मैं तुझसे भी ताकतवर हूँ, मैं उसको रीजन आउट कर सकती हूँ, मैं उस पर गलबा पा सकती हूँ। इस तरह गुस्सा कहता है मैं सब कुछ भस्म कर सकता हूँ। नफरत कहती है मैं सबको हेज कर सकती हूँ। मोहब्बत एक कोने में बैठी कभी हंसती, कभी सिसकियां लेती और कभी आराम से बैठकर हैरत से देखती। वो जो सबका बाप था उसमें दमाग ने मोहब्बत की तरफ देखा और उसे इशारा किया। वो पास आई, उसको थपकी दी और कहा तू क्या बोलती है? उसने कहा ये सब कुछ जो भी हो, जितने भी बड़े तूफान क्यों ना हो, मैं सबको अपने परों के साए के नीचे समेट सकती हूँ। जिस तरह आज की अंजील में, आज की पहली तिलावत में हम देखते हैं अमाउस जो सच का नबी है। अमाउस ऐसा नबी है जो बनी इसराइल में जाकर उनकी वो सारी बातें जो खुदा को नापसंद हैं उन पर आश्कारा करता है। कहता है कि तुम खरीदने के लिए कुछ और पैमाना रखते हो, बेचने के लिए कुछ और पैमाना रखते हो, तुम्हारे दिल में कुछ और है और तुम्हारे मुंह पर कुछ और है। ऐ फकीर और फरीसियों और सरदार कहनो, अपने आप को सीधा बनाओ ताकि खुदा की मोहब्बत में तुम डूब सको। तुम गरीब को खरीद लेते हो, उसके पास जो कुछ है वो निगल लेने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हारे पास जो है तुम दूसरे के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलते, हत्ता कि दिल का दरवाजा नहीं खोलते, किसी को मुआफ नहीं करते। आज की अंजील में जब हम सुनते हैं तो किस तरह खुदा यीशु मसीह हमें फरमाते हैं, हमारी रहबरी, हमारी रहनुमाई करते हैं। हमने पिछले एतवार में सुना कि किस तरह खुदा यीशु मसीह लोगों को सिखाते हैं। पहले खोई हुई भेड़ की तमसील देते हैं, फिर खोए हुए धर्म की तमसील देते हैं, फिर खोए हुए बेटे की यानी मुसरफ बेटे की। यानी अल्टीमेट गोल यही है कि जो कुछ जिसको दिया गया है वो उसमें से वापस लौटाता है। बाप के पास मोहब्बत है कसरत से, वो बेटे को कबूल करता है, लेकिन बड़े भाई के पास दिल की तंगी है। खुदा जो इस निजाम से, इस घर से खारिज हो चुका, उसे वापस लेने की क्या जरूरत है? जबकि खुदावन हमें तंबीह करते हैं कि 99 रास्तबाज एक जगह पर, लेकिन एक गुनाहगार अगर ताइब होता है, तौबा करता है, तब्दीली की तरफ राग़िब होता है, तो आसमान पर उन 99 की बजाय उस एक के लिए ज्यादा खुशी होती है। इसलिए भीड़ों, धर्म और मुसरफ बेटे की मिसाल देते हैं। हमारी क्या भीड़ों से और धर्म से ज्यादा औकात नहीं है? आज की अंजील में हम पाते हैं, सुनते हैं। आज मुकद्दस पौलुस हम पर आश्कारा करता है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि हम शफायतें, दुआएं इंसान के लिए करें। हमने खुदा को इंसान के रूप में देखना है, हमने खुदा को इंसान के अंदर देखना है।
اپنے بھائی اور بہن سے انس کر کے محبت کر کے، جس طرح میری عزیزوں ہم اپنے مالک جو مختار کی جس کی دی گئی ہے، مالک کو رپورٹ دی گئی ہے کہ وہ تیری مختاری میں سے، وہ تیرے مال میں سے اپنی مختاری کے باعث کھاتا پیتا اور عیش کرتا ہے، تو اس کا حساب کر۔ وہ بغیر سوچے سمجھے اگر اس کا حساب کرتا ہے، اس کو معاف نہیں کرتا، موقع نہیں دیتا، اس کو ایک دفعہ ریلیکس نہیں ہونے دیتا، اس کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا، تو پھر اس نے کیا کمایا؟ محبت یہی درس دیتی ہے کہ ایک دفعہ معاف کیا جائے، ایک دفعہ قبول کیا جائے، ایک دفعہ دوبارہ جینے کی امنگ دی جائے، تاکہ خدا اپنا فضل اور برکت ہم پر آشکارا کرے۔ آج کی تلاوتوں کا مطمع نگاہ بھی یہی ہے۔ آج کا زبور ہم دیکھتے ہیں، خدا تیری حمد کی، تیری ستائش کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ کون کرے گا؟ وہ جس کے اندر محبت ہے، جس کے اندر خدا کی روح ہے، جس کے اندر خدا کا فضل ہے، وہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنا در کھولے گا، اپنا دل کھولے گا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کرے گا۔ تو خدا ہم سب کو فضل، برکت اور سلامتی عطا کرے تاکہ ہم محبت میں بڑھیں، خدا کے انس میں بڑھیں اور انسانوں کو اپنے جیسا انسان مانتے ہوئے ان سے پیار کر سکیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔